नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करने का जितना इंतजार भाजपा में है, उतना ही कांग्रेस में भी है। राहुल गांधी ने भले अपने प्रवक्ताओं से कहा हो कि वे मोदी की बातों की अनदेखी करें और उन पर फोकस न करें, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति मोदी के आसपास बुनी गई है। कांग्रेस के चुनाव की रणनीति बना रहे एक नेता का कहना है कि भाजपा मोदी की घोषणा कर दे तो कांग्रेस के लिए यूपीए का विस्तार करना बहुत आसान हो जाएगा। कांग्रेस वॉर रूम की रणनीति एक बेहद यूपीए के रूप में चुनाव लड़ने की है, जिसमें बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और बंगाल से लेकर कुछ हद तक तमिलनाडु तक कांग्रेस को मजबूत सहयोगी मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को लग रहा है कि मोदी के नाम की घोषणा के बाद भाजपा को सहयोगी नहीं मिलेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी हिचक दिखा रहे हैं और मोदी की घोषणा के बाद ममता बनर्जी किसी हाल में भाजपा के साथ नहीं जाएंगी। इसी तरह नवीन पटनायक भी मोदी के कारण भाजपा से दूरी बढ़ाएंगे। कांग्रेस को लग रहा है कि भाजपा को नए सहयोगी नहीं मिलेंगे, जबकि कुछ क्षत्रप उसके पास चुनाव से पहले आएंगे और चुनाव बाद तो अंततः सब यूपीए का ही हिस्सा बनेंगे। एक तरफ कांग्रेस इस उम्मीद में है कि नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भाजपा अलग थलग पड़ेगी और उसे सहयोगी नहीं मिलेंगे, तो दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्हें सहयोगियों की जरूरत ही नहीं है। भाजपा की रणनीति लगभग अकेले लड़ने की है। उसके जो 2-3 पुराने सहयोगी हैं, उनके अलावा भाजपा ज्यादा भागदौड़ करने के मूड में नहीं है। शिवसेना, अकाली दल और हरियाणा जनहित कांग्रेस के अलावा पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो और एकाध ऐसी ही छोटी मोटी पार्टियों से तालमेल करेगी। भाजपा की रणनीतिक टीम से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उसके नेता मान रहे हैं कि इस समय देश में कांग्रेस और यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल है। लोग गुस्से में हैं और 10 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाली भाजपा को अपने आप इसका फायदा मिलेगा, इसलिए यही मौका है पूरे देश में अपना विस्तार करने का। भाजपा इस समय कांग्रेस विरोध की लहर को अपने पक्ष में मानकर ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहती है। हालांकि पार्टी के ही कुछ नेताओं का कहना है कि इसमें जोखिम भी हो सकता है, क्योंकि जहां पार्टी की अपनी उपस्थिति नहीं है, वहां खुद लड़ने के बजाय पार्टी को सहयोगी खोजना चाहिए। जैसे पार्टी दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों में नहीं है, तो वहाँ उसे सभी सीटों पर खुद लड़ने की बजाय वहाँ की सीटें दूसरी पार्टियों या मजबूत निर्दलियों की पहचान कर उनके लिए छोड़नी चाहिए। लेकिन पार्टी के कई अति महत्वाकांक्षी नेता इसके लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस नेता वैसे तो बहुत भरोसे के साथ कह रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद मंत्री समूह का गठन कर दिया जाएगा, जो अलग तेलंगाना राज्य से जुड़े मसलों पर विचार करेगी। उससे पहले कांग्रेस की बनाई 4 सदस्यों की कमेटी भी सीमांत के नेताओं से बात करके उन्हें अलग राज्य के लिए तैयार कर लेंगे। लेकिन मामला बहुत टेढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस में बगावत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री किरण रेड्डी खुद बागी हो गए हैं और उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि वे अपनी देखरेख में अलग राज्य का प्रस्ताव पास नहीं कराएंगे। कहा जा रहा है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो वे इस्तीफा दे देंगे। अक्टूबर में उनके इस्तीफा देने की खबर है और कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह से भी बात करने से इनकार कर दिया है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो विधानसभा भंग होगी और तब अलग राज्य का मामला अटक सकता है। किरण रेड्डी के अलावा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ने सोच लिया है कि सीमांध्र में अपना सफाया करवा लेना है, तभी वह अलग राज्य के प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगी। जाहिर है कांग्रेस के साथ साथ उसके नेता अपना कैरियर दांव पर नहीं लगाना चाहते।